हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जो हमारा एमएससी का मैथ चल रहा है पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मैकेनिक्स। तो पार्शियली डिफरेंशियल पार्ट था बेटा, वो कंप्लीट कर लिया। अब हम मैकेनिक्स पार्ट के ऊपर बढ़ रहे हैं। मैकेनिक्स के ऊपर हमारा आज लेक्चर नंबर कौन सा है? 14 है बेटा। और इससे पहले के लेक्चर चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ मैकेनिक्स नाम से, आप ले सकते हो। अगर पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन का चाहिए तो उसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन नाम से दिया हुआ है। एमएससी के बहुत सारे मैथ भी पढ़ा रखे हैं, वो भी नीचे है। हाँ, अगर नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो नीचे एक टेलीग्राम चैनल दिया हुआ बेटा, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर लीजिए। मात्र ₹100 में नोट्स अवेलेबल है हर यूनिवर्सिटी के। कोई भी यूनिवर्सिटी हो, ये जो यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ ये भी अवेलेबल है, प्लस हैंड नोट्स अलग से भी अवेलेबल है मोर डीप के साथ, आप लिख सकते हो। आज का टॉपिक बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में कम से कम 20 बार आया हुआ टॉपिक है डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी में। क्या है? प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने आपको एक एक्शन की डेफिनेशन पढ़ाई थी, उसका ही आज यूज करेंगे। ये पूरा एक्शन के ऊपर याद रहेगा। एक्शन की डेफिनेशन मैंने आपको शुरू में पढ़ाया था। क्या बोलता है? डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं और फिर मैं यहाँ पे भी आपको समझाऊंगा। इट स्टेट दैट वेरिएशन ऑफ एक्शन, एक्शन को वहाँ पे हम डब्ल्यू से डिनोट कर रहे थे, याद हो तो आपको। वेरिएशन ऑफ एक्शन और डेल ए इज द मिनिमम, यहाँ पे हम ए से डिनोट कर रहे हैं, यहाँ से किसे डिनोट कर रहे हैं? ए से कर रहे हैं। ए डेल ए इज मिनिमम अलोंग द एक्चुअल पाथ और स्ट्रेट लाइन। बेटा जो हमारा डेल ए है वो क्या होगा? जीरो होगा। किस पे? स्ट्रेट लाइन पाथ पे। दो पाथ पढ़ाया था बेटा मैं आपको शुरू से, एक स्ट्रेट लाइन पाथ, एक सर्कुलर पाथ, एज कंपेयर टू नेग्लिजिबल सर्कुलर पाथ। मतलब क्या है कि डेल ए है क्या है? वो मिनिमम रहेगा। सर्कुलर पाथ पे क्या रहेगा हमारा? सॉरी, स्ट्रेट लाइन पाथ पे क्या वैल्यू रहेगी? डेल ए इज इक्वल टू जीरो। यही हमें आज प्रूव भी करना है, ठीक है। जहाँ पे हमारा ए की वैल्यू क्या है? ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन T1 से लेके टू टी डी टी। ए की वैल्यू क्या है हमारी? ये ए की वैल्यू है यहाँ पे। टी क्या है हमारा? यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है। इंस्टेंट ऑफ टाइम T1 एंड T2 आर नॉट फिक्स। जो टाइम हमारे दो दिया हुआ है T1 एंड T2 वो फिक्स नहीं है। टी हमारा क्या है बेटा? काइनेटिक एनर्जी है। ये याद रखता है। डेल ए हमें किसके इक्वल प्रूव करना है? जीरो के प्रूव करना है। बस इतना आज का हमारा टॉपिक है। इसको बहुत इजीली समझते हैं, धीरे धीरे समझाता हूँ। अभी मैंने पिछले ही 2-3 लेक्चर पहले आपको पढ़ाया था डोंकिंग थ्योरम वाले लेक्चर में, कंसीडर जर्नलाइज कंजर्वेटिव सिस्टम। बेटा जर्नलाइज कंजर्वेटिव सिस्टम क्या होता है यहाँ समझाता हूँ। H इज इक्वल टू क्या होता है? H इज इक्वल टू टी क्या वाई पी आई, सभी को पता है। एलिमेंट एंड वेरिएबल यही होता है। अगर हमारा ये H इज इक्वल टू क्या वाई पी आई हो जाए, मतलब टाइम पे डिपेंड ना करे, टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाए? जीरो, तो उसको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव, जर्नलाइज कंजर्वेटिव सिस्टम। ये मैंने आपको पढ़ाया था। अब जब ये हमारा टी जीरो के इक्वल है तो हम लिख सकते हैं करली एच अपॉन करली टी किसके इक्वल होगा? जीरो के इक्वल होगा। और बेटा मैंने एक नोट्स पढ़ाया था कि करली एच अपॉन करली टी किसके इक्वल होगा? डी एच अपॉन डी टी के इक्वल होगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? डी एच अपॉन डी टी इज इक्वल टू जीरो, और डी एच इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? जीरो। और इंटीग्रेशन बोथ साइड करेंगे तो एच इज इक्वल टू कुछ कांस्टेंट वैल्यू आएगी, और उस कांस्टेंट को क्या मान लेता हूँ मैं? एच। यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, देखो वो ये लिखा हुआ आर्बिट्रेरी सिस्टम व्हेन एच इज नॉट एक्सप्लिसिटली डिपेंड ऑन टाइम। मतलब एच किस पे डिपेंड नहीं कर रहा? टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो हमारा यही आएगा बेटा। मैंने टाइम पे डिपेंड नहीं करा तो ये आएगा। और यहाँ इसको सोल्व करेंगे तो एच इज इक्वल टू क्या आएगा? कांस्टेंट। यही मैंने ये बेटा लिखा हुआ है, देखो। क्योंकि रामायण इतनी छोटी मैंने इसलिए लिखी हुई है क्योंकि मैं डीप पढ़ा चुका हूँ आपको, और फिर भी मैं यहाँ पे साइडों में आपको समझाता रहता हूँ, ठीक है बेटा। सिंस काइनेटिक एनर्जी होमोजेनियस फंक्शंस जर्नलाइज वेलोसिटी ऑफ डिग्री 2। अब आगे देखो, ये यहाँ तक समझ में आ गया। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया है। अब क्या होती है यूलर थ्योरम ऑफ होमोजेनियस फंक्शन? क्या होती है? समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 से लेके n तक क्या वाई डॉट करली टी अपॉन करली क्या वाई का डॉट इज इक्वल टू टी 2t। इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 2 मान लिया, वेयर T2 इज इक्वल टू टी होता है। इसमें अभी ये वह है हमारा, इतना हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 2 माना। आगे देखो, अभी हम निकालते हैं एक्शन। सिंस ए हमें पता है किसके इक्वल होता है? T1 से T2 2t dt। अब 2t की वैल्यू पुट कर दो। 2t की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली ना अभी, यूलर थ्योरम ऑफ होमोजेनियस फंक्शन से। यहाँ ये वैल्यू पुट कर दिया 2t की, तो हमारी ये इतना आ गया, ये वैल्यू थी dt। और अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि करली टी अपॉन करली क्या वाई डॉट किसके इक्वल था? करली एल अपॉन करली क्या वाई का डॉट। ये मैंने सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट पहले पढ़ा चुका हूँ, तो इसकी जगह ये पुट कर दिया हमने, यहाँ पे पुट करके लिख दिया, देखो क्या वाई डॉट, इसकी जगह ये लिख दिया। अब ये क्या होता है बेटा? पी आई। पी आई क्या है? जर्नल मोमेंटम। पढ़ाते हुए आ रहा हूँ ना आपको, जर्नल मोमेंटम। ये किसके होता है? पी आई। पी आई क्या होता है? हमारा जर्नल मोमेंटम। तो इसकी जगह मैंने क्या पुट कर दिया बेटा? पी आई। इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया,
यहाँ तक किसको समझ में नहीं आया तो बताओ। आगे चलते हैं। अभी हम जानते हैं h हमारा किसके डॉक्यूमेंट थ्योरम में पढ़ाया था, h इज इक्वल टू समेशन ऑफ i की वैल्यू 1 से लेकर पी आई क्या y का डॉट माइनस l। अगर यहाँ से मैं इस l को इस साइड लेके जाऊँ तो h प्लस एल किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल बच जाएगा ओनली, जो कि यहाँ मैंने लिख दिया। अब पुट वैल्यू इन इक्वेशन 3 एंड वी गेट, अब h प्लस एल देखो इक्वेशन 3 में, इक्वेशन 3 के ऊपर चलते हैं पीछे, ये किसके इक्वल आ गया, h प्लस एल के इक्वल आ गया ना, यहाँ से देखो h प्लस एल के इक्वल आ गया, यही है ना पीछे। तो इसको क्या लिखेंगे, h प्लस एल लिख दिया इक्वेशन नंबर 3 में। यहाँ पे देखो बेटा, इसको क्या लिख दिया, h प्लस एल लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया h प्लस एल, अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिया, एक बार h के साथ कर दिया, एक बार l के साथ कर दिया। और पूरी दिक्कत यहाँ साइड में पढ़ना, अगर नोट्स चाहिए आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के कोफिशिएंट, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, मैकेनिक्स, इंटीग्रल इक्वेशन एंड बाउंड्री वैल्यू, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड शेप थियोलॉजी, ऑर्डिनरी, कॉम्प्लेक्स, एडवांस टोपोलॉजी, रियल एनालिसिस, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, तो 100 रुपीज़ में नीचे टेलीग्राम विद वीडियो लेक्चर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ जा के ले सकते हो। ठीक है बेटा, अलग अलग करके लिख दिया। अब जब अलग अलग करके लिया फिर हमने डेल बोथ साइड कर दिया, डेल बोथ साइड लगा दिया। जब इसको डिफरेंशिएशन करें, सॉरी इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आगे, ये आ जाएगा प्लस में दूसरी वाली टर्म का जीटी लिख दिया हमने, इक्वेशन नंबर 4 मान लिया। क्योंकि एच क्या है हमारा, हैमिल्टन वेरिएबल है बेटा, जो कि टाइम पे, और यहाँ पे क्या है, लैग्रेंजियन वेरिएबल है। तो इसका हमने कर दिया ये। अब इस वैल्यू तो इसकी भी निकालनी पड़ेगी ना, तभी तो हमें आगे इसको, हमें क्या प्रूव करना है, हमें क्या करना है, डेल ए क्या प्रूव करना है, 0 प्रूव करना है। तो अगले वाले करते हैं। अब इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखो, इसको सोल्व करने के लिए क्या किया, यहाँ पे जब L हमारा किस किस पे लैग्रेंजियन वेरिएबल है, तो L हमारा किस किस पे डिपेंड करेगा, T पे डिपेंड करेगा, क्या Y पे करेगा, और क्या Y डॉट पे करेगा। बेटा सभी को पता है, ये जर्नल चीज़ें हो गई अभी। तो हमने यहाँ पे इसको हमें करेंगे, तो यहाँ तो ये सिंपल सी टर्म आपको समझ में आ जाएगी, जैसे इसका किया वैसे आ गई है, अलग अलग करके लिख दे T2 और T1, जैसे इसका किया ना, यहाँ तक तो सेम इतना आ गया। लेकिन बेटा उसके बाद रामायण तो चेंज हो रही है, क्यों, क्योंकि हमारा L किस किस पे डिपेंड कर रहा है, T, क्या Y एंड क्या Y डॉट पे। तो बेटा उसको भी सोल्व करके लिखना पड़ेगा। अब T पे तो डिपेंड करेगा नहीं, क्योंकि T पे हमारा ये हमने बताया जनरल कंजर्वेटिव सिस्टम है, तो T पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो हमारा किस किस पे करेगा, क्या Y एंड क्या Y डॉट पे। तो फिर इसका भी इसका डिफरेंस, इसको भी इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। हमने क्या क्या लिखेंगे, करली L अपॉन करली क्या Y, और फिर करली क्या Y का किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, T के रेस्पेक्ट में, जो कि जल्दन जर्नल करते हुए आ रहे हैं हम, वही चीज लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज हमने एज इट इज लिख दिया। ठीक है बेटा, फिर अभी इसको तो हमने इंटीग्रेशन करके यहाँ पे एज इट इज लिख दिया, बट इसको क्या है अभी अलग अलग लिख दिया, एक बार इसके पहली वाली टर्म के साथ, एक बार दूसरी वाली टर्म के साथ, एक बार पहली वाली टर्म के साथ, एक बार दूसरी वाली टर्म के साथ। अब पहले वाले को तो हम इजीली ऐसे कैसे रखेंगे, बट डॉट वाले का हमेशा हम इंटीग्रेशन को सोल्व करते हैं, ये मैं कंटिन्यूस पढ़ाते आ रहा हूँ लेक्चर नंबर 1 से। इसको u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं बेटा। तो u को एज इट इज रखते हैं यहाँ पे, v का सॉरी इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन डॉट, डॉट मतलब उसका डिफरेंशिएशन कर रखा, तो उसको हटाएंगे तो डॉट हट जाएगा यहाँ से, और लिमिट आ जाएगी T1 से लेके T2 तक, माइनस का साइन, इंटीग्रेशन T1 से लेके T2 तक। अब इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, d अपॉन डी टी कर लिया, L अपॉन कर लिया क्या Y का डॉट। अब फिर दोबारा से इसका डिफरेंशिएशन होगा v का, सॉरी इंटीग्रेशन होगा, तो डॉट हट जाएगा T। ये हो गया बेटा यहाँ तक। अब देखोगे यहाँ से तो डेल क्या Y dt, और यहाँ से डेल क्या Y dt कॉमन आ रहा है दोनों में से, इस टर्म में से और इस टर्म में से, कॉमन निकाल के लिख दिया मैंने यहाँ पे, लास्ट वाली टर्म को एज इट इज, आगे वाली टर्म को एज इट इज। अभी हमें स्ट्रेट लाइन पाथ के अकॉर्डिंग लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड क्या होता है, 0 के इक्वल होती है। तो ये वैल्यू किस, ये क्या है, लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड, तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। तो ये पूरा पार्ट हमारा किसके इक्वल हो गया, 0 के। तो हमारा क्या बच गया, ये वाला पार्ट बच गया और ये लास्ट वाला पार्ट बच गया। तो हमने दोनों पार्ट को यहाँ पे लिख लिया है, ये वाला और ये वाला पार्ट। और हमें पता है करली L अपॉन करली क्या Y किसके इक्वल है, PI के इक्वल है, तो हमने यहाँ पे PI की वैल्यू रख दिया एज इट इज। ठीक है बेटा, T1 से लेके T2 तक चला जाएगा यहाँ पे। और हमें पता है ये PI प्लस डेल क्या Y, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे मैंने किसको मैं क्या लिख सकता हूँ, हमें T2 T1, इसको मैं लिख सकता हूँ L डेल T, T1 से T2 लिख सकता हूँ क्योंकि लिमिट है। इसको बाद में हम ओपन करके लिख सकते हैं ना इस प्रकार से, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप MSc का मैथ पढ़ रहे हो, ज़्यादा समझाने की भी जरूरत नहीं है। इसको कैसे लिखा मैंने, ये लिख दिया मैंने। आगे चलते हैं। अभी हमारा वेरिएशन किसके इक्वल होता है, डेल क्या Y किसके इक्वल होता है, डेल क्या Y माइनस क्या Y डॉट डेल T। अब इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दो, ये हमारा वेरिएशन होता है, इसकी जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दिया बेटा।
अभी पता है हमारा एंड पॉइंट क्या है, फिक्स नहीं है, तो डेल क्या वाई की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 0, तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो गई, 0 के इक्वल, तो माइनस प्लस माइनस का साइन हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ क्या बचेगा, पी आई क्या वाई डॉट डेल टी लिमिट t1 से लेके t2, ये इक्वेशन नंबर 5 आ गई। अभी यहाँ देखो यूजिंग इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 4, इस इक्वेशन अभी ये वैल्यू इसी की वैल्यू निकाली ना बेटा, मैंने बताया नहीं थे, यहाँ पे आपको समझाता हूँ, इसी की तो वैल्यू निकाले थे, इसकी वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दो। बड़ी सिंपल सा क्वेश्चन है ये, यहाँ पे मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, ये हमारी पहले वाली वैल्यू थी, ये हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते, अभी आप देख रहे होंगे सब जगह सेम है, डेल टी कॉमन है, कॉमन निकाल दो, लिमिट भी t1 से t2 t1 से t2 सब जगह सेम है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ अंदर क्या बचेगा, h बचेगा, l बचेगा, माइनस समेशन ऑफ i की वैल्यू 1 से लेकिन पी आई क्या वाई का डॉट बचेगा, तो अंदर हमारी ये वैल्यू बच गई डेल टी, बाहर कॉमन निकाल लिया, लिमिट हमने लिख दिया। अब ये सारा रहा, ये किसके इक्वल था, याद आया किसके इक्वल था, h हमारा किसके इक्वल था, यहाँ समझाता हूँ, h हमारा किसके इक्वल था, इसके इक्वल था। अगर मैं l को इस साइड लेके आता हूँ, h प्लस एल किसके इक्वल हो जाएगा, समेशन i की वैल्यू 1 से लेकर पी आई क्या वाई का डॉट, तो इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, h प्लस एल, तो h प्लस एल आगे है माइनस का साइन, h प्लस एल की वैल्यू फिर आ गई, बाहर क्या है डेल टी, लिमिट t1 से t2, तो h प्लस एल माइनस एच माइनस एल, एल से एल कैंसिल, तो ये किसके आ गया 0, और डेल ए हमें क्या प्रूव करना था, 0 के इक्वल तो प्रूव करना था, और यही हमारा प्रूव करके आ गया। समझ में नहीं आया, देखो थोड़ा यहाँ देखो, इसको हमने सभी में से डेल टी कॉमन ले लिया, लिमिट हमारा बाहर कॉमन था, हमने कॉमन लिख दिया। अब इसके बाद इसने क्या किया यहाँ पे कि ये हमारा किसके इक्वल था, हम जानते हैं, हमने पहले पढ़ा था, अभी मैंने इसी लेक्चर के इनिशियल में बताया था, एच हमारा किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, बाय डंकिंग थ्योरम से भी हम लिख सकते हैं, पर यहाँ से हमने एल को इस साइड लेके आ गया, तो ये इसके इक्वल आ गया, तो हमारा ये 0 के इक्वल आ गया। तो बेटा ये था आज का लेक्चर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना। थैंक यू।